नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल प्रो एच क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 गुडविल और उसके वैल्यूएशन के विषय में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुडविल के विषय में चर्चा करेंगे कि गुडविल होता क्या है। Goodwill is the fixed assets of the business. It helps to earn more profit of business. It is an intangible assets. It cannot be seen nor touched. It can be imagined. तो गुडविल बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स मानी जाती है। गुडविल किसी भी बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्प करती है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है जो दिखाई नहीं देती है। इसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही इसे टच किया जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो गुडविल किसी भी बिजनेसमैन को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। जैसे किसी बिजनेस में ए बिजनेस एक दिन में 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करता है और उसी तरह का सिमिलर बिजनेस एक दिन में 12,000 के प्रॉफिट को अर्न करता है। तो जब दो बिजनेस को कंपैरिजन करते हैं तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से 2,000 का ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, तो वही वैल्यू गुडविल की वैल्यू कहलाती है। गुडविल के मीनिंग को समझने के बाद अगले कॉन्सेप्ट गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो गुडविल की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल इज ए फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस। गुडविल किसी भी बिजनेस के लिए फिक्स्ड असेट्स कही जाती है। फिक्स्ड असेट्स जिस तरह से लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन एंड फर्नीचर, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, उसी तरह से गुडविल भी बिजनेस के लिए फिक्स्ड असेट्स मानी जाती है। गुडविल की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल हेल्प टू अर्न मोर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये किसी बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस की अपेक्षा ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। तीसरी गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति होती है जो दिखाई नहीं देती। इसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या इसे केवल इमेजिन किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुडविल की, गुडविल इज ए सेलेबल असेट्स। मतलब गुडविल को बेचा जा सकता है। गुडविल एक विक्रय योग्य संपत्ति होती है। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में चर्चा करने के बाद हम गुडविल के टाइप्स के विषय में चर्चा करेंगे। तो गुडविल टाइप्स के बेस पर 3 टाइप्स की होती है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल एंड रेड गुडविल। सबसे पहले हम डॉग गुडविल के विषय में चर्चा करेंगे। तो डॉग गुडविल जो होती है, यानी डॉग का नेचर जो होता है हमेशा अपने मालिक को फॉलो करने का होता है। तो ऐसे बिजनेस की गुडविल जो हमेशा किसी पर्सन से रिलेटेड हो, यानी वो पर्सन यदि पर्टिकुलर फर्म में है तो उस फर्म में ग्राहक आते जाते रहेंगे, और वो व्यक्ति पर्टिकुलर फर्म में नहीं है तो जगह के लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ऐसी गुडविल को हम डॉग गुडविल कहते हैं, जिसका उद्देश्य केवल व्यक्ति से होता है। सेकंड गुडविल होती है कैट गुडविल। कैट का स्वभाव होता है एक स्थान पर बने रहना। ऐसी गुडविल जो प्लेस से रिलेटेड होती है,
जिसका स्थान से संबंध होता है, ऐसी गुडविल को हम कैट नेचर की गुडविल कहते हैं। थर्ड गुडविल होती है रेट। रेट का स्वभाव होता है घुमक्कड़ स्वभाव होता है, एक जगह पर स्थिर रहने का नहीं होता। तो ऐसे बिजनेस की जो गुडविल होती है वो कभी कभी अराइज होती है और कभी कभी क्लोज हो जाती है। अगले कॉन्सेप्ट में हम गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड्स के विषय में चर्चा करेंगे कि हमें इस चैप्टर्स में गुडविल को कितनी मेथड से वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल की फर्स्ट मेथड का नाम होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितने ही साल का हो सकता है, वो किस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बेस पर होगा। किसी क्वेश्चन में आपको 5 ईयर का निकालने का बोला जा सकता है, किसी क्वेश्चन में 4 ईयर का निकालने का बोला जा सकता है। तो जितने भी वर्ष का एवरेज प्रॉफिट निकालना हो उतने वर्ष का हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम उस गुडविल में नंबर ऑफ ईयर परचेस यानी जो क्वेश्चंस में दिया जाता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें गुडविल की वैल्यू आती है। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होगा सम ऑफ सम ईयर प्रॉफिट। यहां पर हमें जितने भी ईयर के प्रॉफिट दिए जाते हैं उन सभी ईयर का हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब प्लस करना है और उतने ही नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट निकल आने के बाद हम गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो गुडविल इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेस अधिकतर क्वेश्चनों में 2 साल 3 साल, इसका मतलब ये होता है कि भाई हमने गुडविल जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितने साल तक यूज की जा सकती है या कितने साल के लिए परचेस की गई है, ये हमें नंबर ऑफ ईयर परचेस में बेसिकली तौर पर नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसके बाद हम अगली मेथड सेकंड मेथड के विषय में चर्चा करेंगे। तो गुडविल की सेकंड मेथड होती है बैटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें बैटेड एवरेज प्रॉफिट की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें कई फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। बैटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले बैटेड प्रॉफिट निकालना होगा। बैटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट में बेट का मल्टीप्लाई करना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। बैटेड प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज बैटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टोटल बैटेड प्रॉफिट को टोटल बेट से डिवाइड करना है। तो हमारे पास बैटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बैटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो गुडविल इक्वल टू होगा बैटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, इसमें भी हमें नंबर ऑफ ईयर परचेस जो कि क्वेश्चंस में दिया जाएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे गुडविल के वैल्यूएशन की थर्ड मेथड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब यहां पर सुपर प्रॉफिट क्या होता है?
सुपर प्रॉफिट एक तरह का एक्सेस प्रॉफिट होता है, जो नॉर्मल सिचुएशन में जो ज्यादा फर्म प्रॉफिट अर्न करती है वो उसका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो इस मेथड में हमें गुडविल को सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना है। जब हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आता है। कुछ क्वेश्चंस में एवरेज प्रॉफिट को आपको एक्चुअल प्रॉफिट के नाम से भी दिया जा सकता है। तो उस क्वेश्चंस में एक्चुअल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले जब नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अलग से फॉर्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। इस मेथड से नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट निकल आने के बाद गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। उसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस का मल्टीप्लाई करना है। तो हमें गुडविल की वैल्यू प्राप्त होगी। इसी तरह से फोर्थ एंड लास्ट मेथड होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में कैपिटल वैल्यू को गुडविल माना जाता है। इस मेथड्स के माध्यम से गुडविल को हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर भी निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट से भी निकाला जा सकता है। तो जब भी इसके दो फॉर्मूले होंगे, जब हम गुडविल को एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इसे हमें नॉर्मल प्रॉफिट की रेट से डिवाइड करना है और कैपिटल को लेस कर देना है, तो हमें गुडविल की वैल्यू रिसीव्ड होगी। इसी तरह से जब हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और इसमें हमें कैपिटल को माइनस करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये थे हमारे गुडविल के चारों मेथड्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नमस्कार।